कई महीनों से सुंदरवन जंगल में बारिशें नहीं हुई थी। हर जगह सूखा पड़ा हुआ था और उस जंगल के पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल परवास कर रहे थे। अरे अरे कबीर भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? चिड़गा, बारिश का मौसम नहीं और खाने पीने की कमी है, इसलिए हम जंगल छोड़कर पहाड़ी जंगल की तरफ रुख कर रहे हैं। अरे अरे कबीर, आप अपना जंगल ना छोड़िए, जरूर बारिश होगी। थोड़ा धीरज रखें और सब्र से काम लें कबीर भाई, अपना जंगल छोड़कर नहीं जाते। चिड़िया ऐसा कहती है। रानो चिड़िया बहुत बुद्धिमान और समझदार चिड़िया थी। रानो चिड़िया जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाती है और मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। अरे अरे राजा जी, ये बात है, अब आप ही कोई फैसला करें। अरे चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि जंगल में इतना सब कुछ हो रहा है। राजा जी अपने उल्लू सेवक को बुलाता है। अरे उल्लू सेवक, तुम जाओ बादलों के पास और पूछ के आओ कि क्यों नहीं बारिश हो रही और बहुत महीनों से हमारा जंगल सूखा और वीरान हुआ है। ठीक है राजा जी। उल्लू सेवक अपने राजा के अनुसार बादलों के पास जाते हैं। बादल जी, आप हमारे जंगल में क्यों नहीं बारिश कर रहे? कितने महीनों से हमारा जंगल वीरान हुआ पड़ा है, आप क्यों नहीं कर रहे बारिश? कोई वजह हमें बताएं, हमें राजा जी ने भेजा है आपके पास। अरे मैं क्या बताऊं उल्लू, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आपके जंगल में एक बुजुर्ग कबूतर पक्षी है जो प्रार्थना करता है कि ऊपर वाले बारिश ना करना, मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए हम बारिश नहीं कर रहे। पहले जाओ और उस बीमार बूढ़े कबूतर की मदद करो। अरे अरे ये बात है, हम अभी राजा जी को बताते हैं। ऐसे ही उल्लू सेवक वापिस आता है और राजा जी को सारी बात बताता है। चलो मुझे उस कबूतर बुजुर्ग के कर ले चलो। ऐसे ही रानो चिड़िया और राजा जी और दो उल्लू सेवक बूढ़े कबूतर के घर जाते हैं। अरे चाचा कबूतर, आपको क्या हुआ है? हमें तो पता नहीं चला कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। अब आपकी तबीयत कैसे है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, अब मैं कुछ ही पल में मर जाऊंगा। अरे अरे कृपया करें बुजुर्ग पक्षी जी, आप ऐसा ना कहें, ऊपर वाला आपको नहीं कुछ करेगा। हम आपके लिए अभी डॉक्टर बुलाते हैं। अरे उल्लू सेवक, जल्दी से जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। ऐसे ही बुलबुल डॉक्टर आ जाती है। बुलबुल डॉक्टर, अरे मैं इनको ठीक नहीं कर सकती। आप ऐसा करें कि जो मेरी उस्ताद है बुलबुल डॉक्टर, वो दूसरे जंगल में रहती है, आप उनको बुलाएं, वो अच्छी तरह इनका इलाज करेंगे क्योंकि ये पेशेंट मुझसे ऊपर है। अरे मैं जंगल वो जानती हूँ, मैं जाऊँगी डॉक्टर बुलबुल को लेने और उनसे दवा लेकर आऊँगी। राजा जी मुझे अनुमति दें। ऐसे ही राजा जी रानो को अनुमति देता है। उल्लू सेवक के साथ रानो चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ प्रवास करती है। वो पहाड़ी इलाका पार कर बड़ी डॉक्टर बुलबुल के पास पहुंच जाती है। अरे अरे बुलबुल डॉक्टर, कृपया करें, हमारा बुजुर्ग कबूतर बीमार है और उसका इलाज आप कर सकती हैं। मुझे छोटी डॉक्टर बुलबुल ने भेजा है जो आपकी शागिर्द रह कर गई है। कृपया करें, आप दवा दें। मेरे पास तो चिड़िया दवा नहीं है, ऐसा करो कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां ला दो जो पहाड़ के ऊपरी सतह पर मिलेंगी, मैं तुम्हें वो दवा तैयार कर दूं। अरे अरे ठीक है, मैं भी जाती हूँ, चलो उल्लू सेवक। रानो चिड़िया और उल्लू सेवक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और वो दवा बनाने वाली जड़ी बूटियां तोड़ कर ले आते हैं। ये लो चिड़िया, 2 कतरे इस बुजुर्ग कबूतर के मुंह में निचोड़ देना। चिड़िया वो दवा लेकर अपने जंगल वापिस आती है और वो अपने जंगल आ जाती है। अरे आप ठीक हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगी। रानो चिड़िया कुछ बूंदे दवा की बूढ़े कबूतर के मुंह में निचोड़ती है और बूढ़ा कबूतर ठीक हो जाता है। अरे ऊपर वाला तुम्हें सुखी रखे। अरे
इनका अच्छा और मजबूत घर तैयार करो। चाचा कबूतर को घर बना कर दो मजबूत। सेवक उल्लू राजा जी के कहने के अनुसार मजबूत घर तैयार करते हैं। बादल ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गहरे बादल छा जाते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मेरे ऊपर वाले आपका बहुत धन्यवाद। जो पेड़ पत्थर सूखे थे, बारिश की बूंदें गिरते ही वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं और ज़मीन तरोताज़ा हो जाती है। तमाम पक्षी बारिश का आनंद लेते हैं, एक गरीब पक्षी की मदद कर कर।